अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 5 जो है ये इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे टॉपिक वही है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, पेरोल को रिकॉर्ड करना। तो सेम वही टॉपिक है, वही एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी है। पेरोल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी वो आपसे पेरोल की बात करेगा तो आपने 4 एंट्रियां जो है वो इसी तरतीब से रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले पेरोल की रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे वोचर बनाएंगे, और उसके बाद बच्चों वोचर की पेमेंट होगी, और फिर नंबर 4 पे जो है वो पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी तो आपने उसकी एक 5वीं एंट्री भी करनी है। अदरवाइज पेरोल की हमने 4 एंट्रियां मस्ट करनी है इसी तरतीब के साथ। तो इस सवाल के अंदर भी वही जो है हमने एंट्रीज पास करनी है पेरोल की, लेकिन इसके अंदर जो नया पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर उसने आपको कहा हुआ है कि आपने जनरल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी है, जनरल ऑफिस बुक एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक। और ये सवाल 2020 एनुअल में आया हुआ पेपर। तो ये इसमें बच्चों एक नया पॉइंट है कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने एक ही बुक के अंदर सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है वो जनरल ऑफिस बुक मतलब हेड ऑफिस बुक और फैक्ट्री ऑफिस बुक जो है दोनों के अंदर सेपरेट से एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम ये चीज सीखेंगे कि कौन सी एंट्री जो है वो हमने हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करनी है और कौन सी चीजें जो है वो हमने फैक्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड करनी है। ये इसके अंदर नया पॉइंट है, बाकी एंट्रीज की तरतीब बिल्कुल उसी तरह से होगी। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। इसने कहा हुआ है हेड ऑफिस ऑफ अल वकील वुड वर्क इज इन लाहौर एंड इट्स फैक्ट्री इज इन गुजरात। हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है और जो फैक्ट्री है वो इसकी गुजरात में है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू इट्स पेरोल ऑफ अ सर्टेन मंथ। ये उसने आपको बच्चों इसमें डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेल सैलरीज और ऑफिस सैलरीज चारों चीजें दी हुई हैं। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर द मंथ टोटल 10,000 जो है पेरोल में से मतलब सैलरीज में से जो है वो 10,000 जो है वो इनकम टैक्स की डिडक्शन होगी। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 7%, और इसमें से प्रोविडेंट फंड जो है वो 7% के साथ डिडक्ट होगा। एंड वेलफेयर फंड एट द रेट 3% इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस अर्निंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो ये इसमें बच्चों उसने आपको 3 चीजें बताई हुई हैं। मैंने आपको बताया था टोटल इसमें 3-4 चीजें आपको दे सकता है। इसमें बच्चों प्रोविडेंट फंड था, इनकम टैक्स था, वर्कर वेलफेयर फंड था, और इसी तरह से जो है वो इसमें सोशल सिक्योरिटी फंड भी हो सकता है। तो बच्चों जो भी चीजें उसने आपको बताई होंगी वो आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, 1 2 3 4 जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। यहाँ पे आपको 3 चीजें उसने आपको मेंशन की हुई हैं। और इसके साथ ही आगे उसने कहा हुआ है एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड एंड वेलफेयर फंड एट द सेम रेट। और इसके साथ ही उसने आपको ये बताया हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है वो भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर फंड के अंदर। ठीक है, टैक्स के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। नेट अमाउंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज पेड। तो ये बच्चों हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। तो ये बच्चों देखिए हमने यहाँ पे 2 बुक्स बनाई है, हेड ऑफिस बुक और फैक्ट्री ऑफिस बुक। तो यहाँ पे हमने सेपरेटली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो बच्चों जो इसकी पहली एंट्री है वो तो कंप्लीट एंट्री आपकी हेड ऑफिस के अंदर होगी। फैक्ट्री ऑफिस में इसका कोई जो है वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये एंट्री आपने याद रखनी है। पहली एंट्री टोटल की टोटल आपकी कौन सी साइड पे होनी है? हेड ऑफिस की साइड। तो क्या एंट्री होगी बच्चों? पेरोल अकाउंट डेबिट। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट क्या क्या चीजें होंगी। इसमें आपके पास जो जो भी हम यहाँ पे डिडक्शन कर रहे हैं, इनकम टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है और वेलफेयर फंड। इनकम टैक्स पेबल, इसके साथ ही बच्चों प्रोविडेंट फंड पेबल, और साथ ही बच्चों इसमें था वेलफेयर फंड। तो ये बच्चों 3 डिडक्शन हो रही हैं। और इसके साथ ही आपको मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास आएगा अक्रूड पेरोल। ठीक हो गया बच्चों? तो ये 4 चीजें इसके अंदर क्रेडिट हो रही हैं। तो पेरोल के अंदर आपने बच्चों टोटल अमाउंट लिखनी है। टोटल इसकी अमाउंट कितनी है? 7 लाख। ये 4 वैल्यूज हैं, इन चारों का उसने आपको टोटल भी यहाँ पे करके दिया हुआ है। तो अगर ना भी टोटल करके दिया हो तो आपने खुद टोटल कर लेना है। ये इसने ऑलरेडी आपको टोटल किया हुआ है, 7 लाख है। तो पेरोल के सामने इनका टोटल आ जाएगा 7 लाख। इनकम टैक्स उसने आपको खुद बताया हुआ है, यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो 10,000 आपका इनकम टैक्स।
ये 10,000 इनकम टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसके साथ ही बच्चों प्रोविडेंट फंड उसने आपको ये बताया था 7% आपने प्रोविडेंट फंड लेना। तो बच्चों जितनी भी ये परसेंटेजेस है, प्रोविडेंट फंड है, वेलफेयर फंड है, ये आपने इसकी टोटल वैल्यू पे लेनी है, ये जो 7 लाख, ठीक है। तो इस 7 लाख के ऊपर आपने कैलकुलेटर से जो है वो ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। देखें जी 7 लाख मल्टीप्लाई 7% उसने कहा हुआ है, 7/100 किया तो ये 49,000 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और वेलफेयर फंड के अंदर उसने आपको कहा था कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन करनी है बच्चों, 3% आपने वेलफेयर फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करनी है। तो ये भी आपने 7 लाख के ऊपर 3% लेना है। 21,000 बच्चों ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो 7 लाख टोटल है इसके अंदर आपने ये तीनों वैल्यू जो है इनको माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा वो आपने अक्रूड पेरोल के सामने लिख देना। तो 7 लाख माइनस इसमें से आपने कर लेना 10,000 माइनस 49,000 और माइनस 21,000। तो ये 6,20,000 आपके पास जो है वो अक्रूड पेरोल के सामने आ। ठीक है बच्चों, ये बच्चों यहाँ पे आपने इसकी नरेशन लिख लेनी है। पेरोल की रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री मैंने आपको बताया था आपने पेमेंट की करनी है। पेमेंट की बच्चों क्या एंट्री होगी, ये जो अक्रूड पेरोल आपका क्रेडिट है इसी को आपने सिंपली क्या कर देना, डेबिट कर देना। अक्रूड पेरोल डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट के साथ, ये 6,20,000। जी बच्चों यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, अभी आएगा वोचर पेपर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास वोचर की जो है वो रिकॉर्डिंग हो गई। अगली एंट्री आपने पेमेंट की करनी है। पेमेंट के अंदर आपने क्या करना है, ये जो वोचर पेबल है ये आपका हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से बच्चों, 6,20,000। तो बच्चों ये सारी की सारी एंट्री जो है अभी फिलहाल हम हेड ऑफिस में कर रहे हैं। ये जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करने लगे हैं ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री अब दोनों साइड में होगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, वोचर पेड हमने कर दिया। तो ये बच्चों अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री जो है ना अब ये दोनों साइड में होंगी। तो यहाँ पे आपको बच्चों 4 चीजें मैंने लिखवाई थी पिछले सवाल के अंदर। डायरेक्ट लेबर होगा तो उसके लिए वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे मैंने आपको, अभी मैं आपको पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ, अभी सवाल की बात नहीं कर रहा। अगर ये एक ही बुक होती तो आपने क्या एंट्री करनी थी, यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट और पेरोल क्रेडिट। ये तो था बच्चों जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, लेकिन अब जब उसने हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस की बात की है तो आपने क्या करना है, इन चारों में से ये 2 चीजें जो हैं वर्क इन प्रोसेस और एफएच, ये 2 चीजें इस साइड पे आ जाएंगी। बाकी जो है वो ये दोनों चीजें इसी साइड पे आएंगी। ये इसमें चेंज है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे 2 चीजें इस साइड पे डेबिट की थी हम इसको यहाँ से कट करते हैं। हमने ये वाली 2 चीजें यहाँ पे डेबिट करनी है। समझ आ गई बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट।
अब बच्चों देखो यहाँ पे हमने किसी चीज को क्रेडिट भी करना है, तो किसको क्रेडिट करेंगे? जब भी यहाँ पे ये चीजें डेबिट होंगी तो इसके अगेंस्ट आपने क्या करना है? जनरल लेजर, क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, तो आपने जब भी साइड पे डेबिट पे या क्रेडिट पे जब कुछ ना आ रहा हो तो आपने दूसरी साइड पे क्या लिखना है? जनरल लेजर। और जब भी बच्चों यहाँ पे जनरल लेजर क्रेडिट होगा तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे फैक्ट्री लेजर जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जनरल लेजर क्रेडिट हुआ, इसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है? फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर। ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, ये जनरल लेजर और ये फैक्ट्री लेजर। तो ये बच्चों इसमें नया पॉइंट था कि वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड ये इस साइड पे आएंगे, और बाकी जो दोनों है मार्केटिंग ओवर और एडमिन ओवरहेड ये दोनों तो इसी साइड पे आएंगे। इसके अगेंस्ट हमने जनरल लेजर लिखा और उसको यहाँ पे आपने उसके अगेंस्ट यहाँ पे फैक्ट्री लेजर लिखना। बाकी बच्चों अमाउंट्स आपने उसी तरह से लिखनी है। वर्क इन प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है? डायरेक्ट मटेरियल की, तो डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है? 5 लाख है, और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 50,000। तो ये आपके पास डायरेक्ट लेबर की जो वैल्यू है वो वर्क इन प्रोसेस में आएगी, और जो इनडायरेक्ट लेबर है उसकी वैल्यू आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड में। इन दोनों का टोटल करेंगे 5,50,000। तो बच्चों जो जनरल लेजर का टोटल आएगा वो ही आपने यहाँ पे फैक्ट्री लेजर के अंदर भी लिखना है, 5,50,000। बाकी मार्केटिंग और एडमिन की वैल्यू आपने उसी तरह से लिखनी है। सेल सैलरीज है 1 लाख, ये सेल सैलरीज बच्चों मार्केटिंग के सामने आएंगी, और जो ऑफिस है वो एडमिन के सामने आ जाएगा। ये ऑफिस सैलरीज है 50,000। ठीक हो गया बच्चों? बाकी इन सब का टोटल करें तो वो उसी तरह से 7 लाख टोटल बन। तो ये बच्चों हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन की हमने एंट्री की है। ठीक हो गया बच्चों? सेम इधर भी आप नरेशन लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये जरूरी नहीं कि आप इनको आमने सामने करें, आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकती हैं। और दूसरी बात, ये मैंने इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एंट्री की है, तो जब आप इसको रजिस्टर पे करें तो ये जरूरी नहीं कि आपने ये ऊपर वाली 3 जो है वो ये खाली छोड़ देनी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके सामने किया, तो आप इसको यहाँ पे नंबर 1 पे ये एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पे जो है ना, आपकी मर्जी, आप इसको आमने सामने कर लें या आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी हो गई। तो अब इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर है तो वो आपने इसमें एंट्री करनी है। तो इस सवाल के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में आप देखिए उसने आपको बताया था एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड एंड वेलफेयर फंड एट द सेम रेट। तो ये जो उसने आपको 7 और 3% बताया हुआ, कह रहा है इसी परसेंटेज के साथ जो है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री करें तो बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दोनों साइड पे आएंगी। इसकी अगर हम पहले वाली एंट्री देखें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, तो इसके हमने बच्चों एंट्री की थी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट और एडमिन ओवरहेड डेबिट। और यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, जिस चीज के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसे आपने क्रेडिट करना है। तो कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है? प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर फंड, ये 2 कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर कर रहा है। तो इन दोनों में से ये 3 जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, इनमें से भी बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड आपने इस साइड पे लिखना है। मतलब किसी भी एंट्री में जब वो हमें कहेगा ना हेड ऑफिस बुक और फैक्ट्री ऑफिस बुक के अंदर एंट्रियां करें, तो बच्चों जहां पर भी इन एंट्रीज के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क इन प्रोसेस जिस भी एंट्री में आएगा वो आपने इस साइड पे रिकॉर्ड करना है। वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड जब भी किसी भी एंट्री में आएगा उसको आपने इस साइड पे रिकॉर्ड करना है जब वो आपको सेपरेट बुक्स की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से जो है वो कहाँ पे करेंगे? इस साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। अब बच्चों इसके अगेंस्ट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इधर क्या आ जाएगा? जनरल लेजर, और जनरल लेजर इधर क्रेडिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से, बस ऊपर वाले में वर्क इन प्रोसेस और एफओएच आ रहा था, वो दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। इस सवाल के अंदर एफओएच आ रहा था तो सिर्फ एफओएच हमने इस साइड पे ले आए हैं,
तो ये बच्चों हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर फंड की उसने कहा था उसी परसेंटेजेस के साथ आपने वैल्यूज निकालनी है जो आपने पहले यूज की थी। तो ये बच्चों देखिए हमने ऑलरेडी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है वही वाली वैल्यूज आपने इसके अंदर भी यूज करनी है। तो प्रोविडेंट फंड 49,000 और 21,000, 49,000 और 21,000, यही वाली वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखी। अब बच्चों यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी की थी। तो आपको बच्चों पिछला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने यहाँ पे रेशो बनानी है। रेशो के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने वर्क इन प्रोसेस और एफओएच की इकट्ठी रेशो बना लेनी है और मार्केटिंग और एडमन की लहदा से रेशो बनानी है, ठीक है। तो ये वर्क इन प्रोसेस और एफओएच इन दोनों की ये जो वैल्यूज है इनको आपने प्लस करके एक रेशो बना लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसकी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर आपने तीन चीजें जो है ना उसके अंदर आपने तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एफओएच के अंदर मार्केटिंग ओवरहेड और जो है वो एडमन ओवरहेड के अंदर, ये तीन आपने जो है ना रेशियोज बना लेनी है, एफओएच, मार्केटिंग और एडमन। और एफओएच के अंदर मैंने आपको बताया था इन दोनों को प्लस करके आपने इसकी रेशियो बनानी है, ये 5,50,000। मार्केटिंग ओवरहेड के अंदर ये बच्चों मार्केटिंग की सिंपल वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अच्छा जी, मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग की ये वैल्यू आ जाएगी कितनी है, 1,00,000 है यहाँ पे। और एडमन ओवरहेड के अंदर 50,000। तो ये बच्चों आपकी सिंपल रेशियोज बन जाएंगी। तो इसकी रेशियो बना के आपने जो है ना इन दोनों वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो इनके 0-0 अगर हम खत्म कर दें तो कितने कॉमन जीरो हैं, 4 इसमें कॉमन जीरो हैं। तो ये आपके पास 55, 10 और 5, ये बच्चों आपके पास रेशियोज बन जाएंगी 55, 10 और 5 की। तो इन तीनों का आप टोटल करें तो ये 60 और 10 70, ये टोटल आपके पास जो है ना वो 71 बन रहा है, ठीक है। अब इसके साथ आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है, किस किस में आपने करनी है, एफओएच के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस चीज की करनी है, ये दो वैल्यूज हैं आपके पास जिसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर एक है, दो है, तीन है, जितनी भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से उन सबको आपने प्लस करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो 49,000 और 21,000 इन दोनों का अगर हम टोटल करें 49,000 प्लस 21,000 तो ये 70,000 आपका बन रहा है टोटल। तो इस 70,000 की अब आपने करनी है डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई, ये आपके पास बच्चों कितना, एफओएच का यहाँ पे कितनी बच्चों ये परसेंटेज, ये रेशो बन रही है 55। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको आती होगी ये 55 और डिवाइड किसके साथ करना है, इनका जो टोटल आया था 70, ठीक है बच्चों। ये आपने सारा करना है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 55,000 जो है ना एफओएच की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मार्केटिंग ओवरहेड है इसके अंदर भी 70,000 और मल्टीप्लाई बाय इसकी रेशो क्या 10/70 बनेगी, तो ये 10,000 इसका आ जाएगा। और इसी तरह से एडमन ओवरहेड जो है इसके अंदर भी 70,000, बच्चों 70,000 कहाँ से आ रहा है, इन दोनों का टोटल जो हमने किया, और मल्टीप्लाई बाय इसकी रेशो है 5/70, 5/70, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 5,000। तो ये बच्चों हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है इन दोनों वैल्यूज की। तो इसका टोटल करके चेक कर लेके वो 70,000 ही बनना चाहिए, 55,000 प्लस 10,000 और प्लस 5,000, 70,000 बच्चों ये बन रहा है। इसका मतलब ये हमने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया। बच्चों ये वैल्यूज कैसी आई है, ये कैलकुलेटर के साथ आपने करनी है, मैंने जुबानी कर दिया। 70,000 को मल्टीप्लाई 55 और डिवाइड 70 करेंगे तो ये वैल्यूज आ गई। अब बच्चों ये जो आपके पास 55,000 आई है ये किसकी वैल्यू आई है, ये एफओएच की वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास एफओएच की साइड पर रिकॉर्ड हुआ है 55,000, 55,000। और ये बच्चों जो जनरल लेजर की वैल्यू है वो ये आपके पास फैक्ट्री लेजर में आ जाएगी 55,000। मार्केटिंग की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, ये हमने निकाला हुआ है, मार्केटिंग की वैल्यू 10,000 है। और इसी तरह से एडमन ओवरहेड जो है उसकी वैल्यू है 5,000। तो ये बच्चों हमने एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया।
तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी लिखता है या कंपनी कंट्रीब्यूशन भी लिखता है। तो ये बच्चों इसके अंदर नया पॉइंट था कि हमने यहाँ पे जो एंट्रीज की हैं वो हमने हेड ऑफिस में भी की हैं और फैक्ट्री ऑफिस में भी की है। तो क्या इसमें बच्चों जो पॉइंट था वो ये था कि जब भी आपको हेड ऑफिस या फैक्ट्री ऑफिस की बात करेगा तो बच्चों जितनी भी एंट्रीज हैं आगे वाले सवालों के अंदर भी जो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर भी आपने ये चीज याद रखनी है। जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे तो जिस जिस एंट्री के अंदर बच्चों वर्क इन प्रोसेस और एफ आएगा वो आपने फैक्ट्री ऑफिस के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। और इनके अलावा जो चीजें आएंगी वो इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों के अलावा बच्चों इसमें मटेरियल और जो है वो फिनिश गुड्स आएगा आगे वाले सवालों में जाके। अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो चूंकि नहीं आया इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो अभी आगे सवालों के अंदर बच्चों फिनिश गुड्स और मटेरियल आएगा। तो मटेरियल और फिनिश गुड्स भी अगर आपके पास एंट्रीज में आता है तो वो भी इस साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो अभी हम उसके बारे में डिटेल से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे याद रखना है पेरोल की एंट्रीज के अंदर अगर आपको हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस की बात करता है तो जिस एंट्री के अंदर भी वर्क इन प्रोसेस और एफ आएगा वो आपने इस साइड पे लिखना है। बाकी सारी चीजें आपने इस साइड पे लिखनी है। तो ये हमारा बच्चों लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो वो वाला क्वेश्चन भी आपने जो है ना वो खुद कर लेना है। मैं आपको इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो सेंड कर दूंगा। तो चूंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए आपने इसको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको बहरहाल इसका भी सोल्यूशन जो है वो सेंड कर दूंगा। इसको मैं हम रीड कर लेते हैं। वैसे following transactions are related to Alcoholic Manufacturing Company Rawalpindi factories situated in Jhelum. टोटल पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ, ये इसने आपको टोटल पेरोल बता दिया 8 लाख। इन सब का टोटल करेंगे तो वो ये 8 लाख ही बनेगा। इम्प्लाई इनकम टैक्स विद हेल्ड, ये इनकम टैक्स विद हेल्ड का मतलब पेबल ही होता है। इनकम टैक्स इतना है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड जो है वो 5% है। तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें उसने बताई हैं, इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड। voucher for net earning of employee was prepared and paid payroll analysis sheet reveal the following information। बिल्कुल सेम वही सवाल है। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन EPFC मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इज एट द सेम रेट एज द रेट ऑफ डिडक्शन रेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जी बच्चों जो ऊपर जो है ना एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जो है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड उसने बताया कि जिस रेट के साथ ऊपर डिडक्शन हुई है उसी रेट के साथ 5% था ऊपर। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर भी 5% ही हमने लेना है। और इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कर रहा है वो है जी सोशल सिक्योरिटी फंड कंट्रीब्यूशन 3%। तो बच्चों ये 3% जो है ये ऊपर वाली एंट्री में नहीं आएगा क्योंकि ऊपर उसने आपको नहीं बताया हुआ। ऊपर सिर्फ प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स आएगा। लेकिन नीचे जब आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके अंदर आपने ये प्रोविडेंट फंड और इसके साथ ही ये सोशल सिक्योरिटी फंड की कंट्रीब्यूशन भी करनी है 3%। ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर भी आपको उसने कहा हुआ है जी जनरल ऑफिस बुक और फैक्ट्री ऑफिस बुक के अंदर एंट्रीज करनी है। और ये 2021 के अंदर सवाल आया। तो बच्चों देखो 2020 2021 दोनों सालों के अंदर सेम टॉपिक से उसने सवाल दिया है और थोड़ी सी चेंजेस के साथ। तो आपने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।